student, welcome to all of you. As you know, your half yearly examination have finished और ये टाइम है आपके रिजल्ट बताने का। रिजल्ट से पहले हम आपके जो क्वेश्चंस हाफ ईयरली एग्जाम में आए थे उनके सोल्यूशन को जानेंगे। आप देख सकते हैं कि आपने क्या किया था। मैं सबके राइट आंसर बताऊंगा विद एक्सप्लेनेशन भी दूंगा कि क्यों राइट आंसर है, क्या रोल था उसका, आपने कहाँ गलती की है, ये सब हम देखेंगे। ठीक है, तो आप अपना रिजल्ट जानने से पहले ये ज़रूर देखें, वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें। ठीक है, अपने मार्क्स देखें और दूसरे बच्चों ने कितना स्कोर किया है ये जानना भी ज़रूरी होगा, क्योंकि आगे अगर आपके मार्क्स कम आए हैं तो देख सकते हैं कि बाकी बच्चों ने क्या किया। और वह दूसरी चीज़ कि आपका नाम वही यहाँ पर शो होगा जो आपने उस समय डाला होगा। ठीक है, अगर आप किसी शॉर्ट फॉर्म या किसी और निक नेम से डालते हैं तो वो नाम यहीं पर शो होगा। ठीक है, यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि जैसा आप चाहेंगे वही नाम मिलेगा, जो आपने डाला होगा वही नाम मिलेगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। सोल्यूशन क्या था देखिए, पहला हमारा क्वेश्चन था मीनिंग ऑफ स्पेसीज। अब बात थी स्पेसीज की, जो मीनिंग होगी, राइट मीनिंग वो हमारी क्या हो जाएगी, प्रजातियाँ। क्या होगी, प्रजातियाँ, ये हमारी राइट मीनिंग होगी। नस्ल, अनिश्चित समय, ये सब गलत था। क्या होगा, स्पेसीज मतलब प्रजातियाँ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था नेम ऑफ योर फर्स्ट चैप्टर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर के आपकी बुक का जो पहला चैप्टर था उसका नेम क्या था। तो ये भी देखिए काफ़ी बच्चों ने गलत किया है। द हैप्पी मंकी लगाया है किसी बच्चे ने। ठीक है, काफ़ी बच्चों ने हैप्पी प्रिंस द काइंड हार्टेड किंग लगाया है, ये भी गलत है। देखिए आपने अपना चैप्टर किया है, पहला चैप्टर का नेम पूछा गया है तो उसका नाम था हैप्पी प्रिंस। क्या नाम था, हैप्पी प्रिंस। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग कही गई थी। अब बताओ, KAMBLE, कंबल। कंबल कोई मीन नहीं होता है, हम स्पेलिंग है हम्बल, HUMBLE, हम्बल। हम्बल मीन्स जो आपका विनम्र होता है, दयावान, उसको बोलते हैं हम्बल। तो HUMBLE ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, HUMBLE। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है राइट मीनिंग ऑफ रैग्ड। रैग्ड का राइट मीनिंग क्या होगी, रैग्ड का मीन्स होता है फटे हुए। रैग्ड का मीन्स क्या होता है, फटे हुए, ना फाड़ देना भी नहीं होगा। ठीक है, फटे हुए होगा, ध्यान रखिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारी मीनिंग है वन हु इज नॉट एबल टू पे हिज डेब्ट। जो अपना कर्ज चुकाने में असमर्थ हो, जो कर्ज ना चुका पाए अपना, उसको क्या बोलते हैं हम, वो सर्वेंट नहीं होता है, वो मर्चेंट भी नहीं होता है, वो इंसॉल्वेंट होता है। राइट आंसर क्या होगा हमारा, इंसॉल्वेंट, मतलब जिसको दिवालिया बोला जाता है। आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री उसमें, सिविक्स में, कि राष्ट्रपति पद के लिए जो आवश्यक शर्तें थी उसमें क्या थी कि वह भारत का नागरिक हो, वह पागल एवं दिवालिया ना हो। तो वो जो पागल या दिवालिया जो वर्ड आया था वही था इंसॉल्वेंट। मतलब ऐसा नहीं कि कोई कर्ज में डूबा है और राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार हो जाएगा। ठीक है, तो इंसॉल्वेंट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, द आइज ऑफ हैप्पी प्रिंस फिल्ड विथ। हैप्पी प्रिंस की जो आइज थी वो किससे भर गई, एक्साइट, नो एक्साइट, टीयर से भर गई थी। किससे, टीयर इसका राइट आंसर होगा, आंसुओं से भर गई थी उसकी आंखें। नेक्स्ट वर्ड है लैंटर्न्स। लैंटर्न्स का जो राइट मीनिंग होगी वो हमारी लालटेन होगी। ठीक है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है वी शुड ऑलवेज बी रेडी टू फाइट विद। हमें हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। किससे, ब्रेवली। ये ब्रेवली लिख दिया है मैंने, शायद वहाँ टाइपिंग मिस्टेक होगी, लेकिन यहाँ पर ब्रेवरी राइट आंसर इसका होगा। ठीक है, ब्रेवरी। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें नाउन इसमें नाउन को छांटना था, नाउन अलग करना था। सेंटेंस हमारा ताजमहल इज द फाइनेस्ट मॉन्यूमेंट इन द वर्ल्ड। अब नाउन क्या था, नाउन किसी पर्सन का नेम हो, किसी थिंग का नेम हो, किसी प्लेस का नेम हो, वही तो नाउन है। ताजमहल किसी प्लेस का नाम है, ताजमहल हो जाएगा नाउन आपका साफ साफ। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ताजमहल। आगे बढ़ेंगे, डिफाइन द स्टार वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। नेवर टेल अ लाई, इसमें स्टार वर्ड है लाई। तो लाई क्या होगा, अब बताओ, लाई कॉमन नाउन कैसे हो सकता है, ना नाउन ये प्रॉपर नाउन होगा, ना ये मटेरियल नाउन होगा। लाई मतलब झूठ। झूठ को हम पता कर सकते हैं, सुनकर पता कर सकते हैं हाँ ये झूठ है, या हमने फील किया उस चीज़ को, लेकिन हम उसको छू भी नहीं सकते। तो ये इसको फील, अनुभव किया जा सकता है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। क्या होगा हमारा, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या था हमारा, आई राइट अ पोएम। इसका पैसिव बनाना था, तो आई राइट अ पोएम, मैं एक पोएम लिखता हूँ। ये आपका प्रेजेंट है तो प्रेजेंट के अगले में जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अ पोएम
इज रिटेन बाय मी। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? ये हो जाएगा अ पोएम इज रिटेन बाय मी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे, विच इज नॉट अ बेसिक रूल ऑफ एक्टिव पैसिव। एक्टिव पैसिव का बेसिक रूल क्या है? किसी बच्चे ने आंसर ही नहीं दिया। एक्टिव पैसिव का बेसिक रूल क्या है? उनका बेसिक रूल्स है यूज थर्ड फॉर्म ऑलवेज, ये होता है। बाई का प्रयोग होता है। चेंज सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ये भी होता है। जैसे देखिए, ध्यान देखिए कौन सा नहीं है रूल पूछा है, तो जो नहीं वाला रूल होगा वो ये होगा आपका। बाकी सारे तो होते ही हैं, लेकिन क्या हर कंडीशन में आप बीइंग लगाते हैं? नहीं। अगर सेंटेंस आपका इज एम आर में गिवन है देन वो इज बीइंग आर बीइंग में कन्वर्ट होता है। अगर वो वाज वर में गिवन है देन वो वाज और वर बीइंग में कन्वर्ट होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था ना, तो कौन सा नहीं पूछा? तो ये रूल नहीं, हर कंडीशन में हम बीइंग का यूज़ नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ट्रांसलेट करना था, राम अपने गांव कब जाएगा। तो राम अपने गांव कब जाएगा बोला है ना, तो कब जाएगा ये अगर फ्यूचर का, व्हेन विल राम गो टू हिज विलेज। राइट आंसर हमारा यही हो जाएगा। ट्रांसलेट, क्या तुम उसे नहीं जानते, ये काफ़ी बच्चों का गलत हुआ था, बच्चों को कन्फ्यूजन भी था इसमें। बच्चे सोच रहे थे ता आया तो प्रेजेंट हो जाएगा, लेकिन ध्यान दें प्रेजेंट इंडिफिनिटी की पहचान है ता है, ती है, ते है, ता है होगा वहाँ पर, ठीक है। लेकिन ये होगा पास्ट। क्यों? क्या तुम उसे नहीं जानते, ते ए लास्ट में क्या आया? ए। तो जब ए या ई ए ता था ती थी आया तो वो आपका पास्ट इंडिफिनिट में काउंट होता है। और पास्ट इंडिफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डिड होती है। तो डिड यू नॉट नो हिम, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डिड यू नॉट नो हिम, ये हमारा आंसर हो जाएगा राइट। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन था माई मदर राइट्स अ लेटर। ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, ये थोड़ा मुझसे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, इसके लिए मैं आप लोगों से सॉरी बोलता हूँ कि माई मदर राइट्स अ लेटर, ये माई मदर पहले से प्लूरल है और यहाँ पर एस नहीं यूज होगा, यही गलती हो गई। वो एस गलती से लग गया मेरा, तो माई मदर राइट अ लेटर होगा। उसके बाद इसका हम क्या बना देंगे, हमें इसका इनडायरेक्ट बनाना था। इनडायरेक्ट जो बनेगा वो ही सेड हिज मदर वॉज राइटिंग अ लेटर बनेगा। तो इसका ये भी नहीं बनेगा, इसका ये बनेगा हिज मदर रोट अ लेटर, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट का कोई टेंस पास्ट के उसी टेंस में बदल जाता है। तो हमारा राइट आंसर आपका ये हो जाएगा हिज मदर रोट अ लेटर। ओके, अब उसमें करेक्शन तो नहीं हो सकता था बाद में। चलिए कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। बात आती है पैसे, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो विल शैल किस में कन्वर्ट होता है। तो आपका जो विल शैल है वो वुड शुड में कन्वर्ट होता है। ये कोई स्पेसिफिक रूल नहीं था, ये तो पर्सन रूल चेंजिंग वाला था कि प्रेजेंट का कोई टेंस पास्ट में जाएगा, पास्ट पर पास्ट इंडेफिनिट तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा। विल शुड जो था वुड शुड में जाता था, ध्यान रखना था ये चीज़। उसके बाद नेक्स्ट था हमारा टुमारो, किस में चेंज होता है जब उसका इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो वो हमारा कन्वर्ट होता है किसमें, नेक्स्ट डेज में भी नहीं होता है, ये हमारा होता है किसमें, द नेक्स्ट डे में। किसमें? द नेक्स्ट डे। काफ़ी बच्चों ने नेक्स्ट डेज किया था, दैट डेज किया था, ठीक है। तो नेक्स्ट डेज भी नहीं होता है, द नेक्स्ट डे, ये राइट आंसर होगा हमारा। आगे देखेंगे, अब करेक्ट मीनिंग बतानी थी किसकी है, तो महात्मा, देखिए ये तो बिल्कुल वैसा क्वेश्चन हो गया कि ये कैसे गलत कर सकते हैं आप लोग। महात्मा गांधी इसका राइट आंसर होगा, स्पेलिंग सारी गांधी की दी थी, आपको बस राइट चुनना था क्या होगा राइट हमारा। तो हमारा जो राइट था वो ये था, कौन सा, हमारा जो राइट आंसर था इसका, वन सेकेंड, हमारा इसका जो राइट आंसर था, देखेंगे हम कौन सा क्वेश्चन नंबर था, ये रहा महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी की स्पेलिंग क्या होगी, ये वाली। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, वन वर्ड सब मर्डर ऑफ अ मैन। मर्डर ऑफ अ मैन हमारा होता है होमिसाइड, ठीक है, पूरे ग्रुप की हत्या हो तब गैनोसाइड, खुद करे कोई अपनी हत्या तो वो सुसाइड होता है। आगे देखेंगे क्या है, फालन यूज टू कॉल रायचरण। फालन जो था वो रायचरण को क्या बुलाता था, चन्ना बुलाता था, फिलोसफर बुलाता था, सिंपल चन्ना चन्ना, फिलोसफर फिलोसफर, हीरो किसी का भी नहीं सही है क्या ये वाला, फिलोसफर चन्ना, फिलोसफर 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 फिलोसफर, चन्ना चन्ना। देखिए किसी बच्चे ने राइट आंसर नहीं दिया है, किसी भी बच्चे का ही राइट आंसर नहीं है। पूरे क्लास में जो चन्ना था यानी कि जो फालन था वो उसको क्या बुलाता था, ज़्यादातर चन्ना बुलाता था। काफ़ी बच्चों ने आंसर दिया है राइट, ये तो मैं मजाक कर रहा था, क्या बुलाता था, चन्ना। तो चन्ना इसका राइट आंसर हो जाएगा।
आगे देखेंगे नेक्स्ट क्या है, करेक्ट मीनिंग ऑफ फूलिश। फूलिश की करेक्ट मीनिंग क्या थी, ये भी देखिए। स्वाभाविक लगाया, किसी ने मूर्ख लगाया, किसी ने बुद्धिमान लगाया। फूलिश मीन्स बेटा मूर्ख ही होता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। फिर भी आप लोग कैसे डाउट में आ गए। अब ऐसी गलतियां करेंगे तो बताइए नंबर तो कम होंगे ना। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का, अपोजिट ऑफ रूरल। रूरल का अपोजिट क्या होता है, रूरल का अपोजिट अर्बन होता है। नेक्स्ट, एनेक्सियस का अपोजिट क्या होता है हमारा, केयरलेस होता है। क्योंकि एनेक्सियस मतलब चिंतित, केयरलेस मतलब जो चिंता ही ना करे एकदम। अच्छा, केयरलेस का मतलब लापरवाह हो जाता है, तो ये आपका नहीं होगा। केयर फ्री क्या होगा आंसर इसका, केयर फ्री, ये राइट आंसर हो जाएगा। एक्सेस चिंतित, केयर फ्री मतलब बिल्कुल आजाद है वो। आगे देखेंगे, राम वाज कुकिंग फूड इन द किचन। इसमें सब्जेक्ट बताना था, तो सब्जेक्ट इसमें क्या था, सब्जेक्ट पार्ट बताना था। सब्जेक्ट पार्ट राम इज हो जाएगा, सॉरी राम हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा आपका। ओके, ये नहीं हो सकता हमारा, राम होगा उसका क्या, सब्जेक्ट पार्ट बताना राम। हेल्पिंग वर्ब के बाद से सारा प्रेडिकेट में आता है। वन वो ईट्स ह्यूमन फ्लेश, जो ह्यूमन फ्लेश खाता हो वो कौन होता है, कैनिबल। ध्यान रखना ये चीज, जो मीट और मांस मछली ये सब खाता है वो आपका कार्निवोरस होता है। लेकिन जो अपनी ही जाति के लोगों को खाए उसको कैनिबल बोलते हैं। वो जरूरी नहीं है कि कोई इंसान इंसान का ही खाए, ठीक है। तो जो भी अपनी जाति के लोगों का खाएगा, इंसान इंसान का, कुत्ता कुत्ते का, जो भी मतलब सेम जाति का खाएगा वो। फिर हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या था, प्लेस वेयर वाइन इज मेड, जहाँ वाइन बनती है वो क्या था हमारा, ब्रूवेरी। ये होगा हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन को देखते रहिए, अच्छे से बने रहिए आखिरी तक, अभी भी रिजल्ट आपके मिलने वाले हैं तुरंत। और 2 क्वेश्चन बाकी है। प्लेस वेयर गैम्बलिंग इज प्रैक्टिस, जहाँ गैम्बलिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, कसीनो। आगे देखेंगे, विच इज द डिफरेंट फ्रॉम अदर, इसमें से सबसे अलग क्या था। कुछ वर्ड दिए थे, ब्लैक बोर्ड और ये आपका स्कूल, चेयर और क्लासरूम। तो उसमें फादर भी दिया था एक वर्ड, तो फादर जो था वो सबसे अलग था। क्योंकि स्कूल, चेयर और ये सब क्या है, स्कूल भी एक कमरे के ही सब कुछ तो है। प्रिंसिपल भी स्कूल में होता है, क्लासरूम भी वहीं होता है, टीचर भी वहीं होता है, ब्लैक बोर्ड भी वहीं होता है। लेकिन फादर जो है वो हमारा फैमिली मेम्बर होता है ना, उसका स्कूल से नहीं कोई लेना, स्कूल से लेना देना मतलब फीस जमा करना वो चीज़ अलग हो गई। लेकिन डायरेक्टली वे में बात कही जाए तो उससे कोई लेना देना नहीं उससे। तो इसका हमारा राइट आंसर फादर हो जाएगा। अब बात करते हैं रिजल्ट की। आप अपने रिजल्ट देखिए, किसके कितने मार्क्स आए हैं, इसको अच्छे से जान सकते हैं। बच्चों की ये भी शिकायत थी, सर आप पीडीएफ भेज दीजिए सीधा। तो बेटा पीडीएफ में क्या होगा, मैं आपको ये सोल्यूशन नहीं बता सकता ना उसके, सोल्यूशन के साथ साथ में आप देखते जाइए मार्क्स कितने हैं। मोहित, मोहित के मार्क्स है 15 मार्क्स आउट ऑफ 100। 15 है, कितने शर्म की बात है कि 15 मार्क्स हैं ओनली। मे भी हो सकता है आपने पेपर छोड़ा हो, ठीक है, कुछ क्वेश्चन करके छोड़ दिया हो, तो वो आपकी गलती है। अगर 15 मार्क्स है रियल में तो बहुत खराब है। दीपांशु पांडे के मार्क्स है 35। ये कैसे भी पास हो गए, लेकिन ये भी गुड नहीं है, बिल्कुल गुड नहीं है। ये भी पुअर में की स्टडी में ही आएंगे, ठीक है बेटा। बहुत मेहनत करें मोहित, दीपांशु आप लोग, और वैभव यादव भी मेहनत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप लोगों को बेटा, अच्छे से पढ़ें। साहिबा, साहिबा के मार्क्स हैं 80, जो कि गुड की श्रेणी में है। 80 मार्क्स जो होते हैं वो बढ़िया होते हैं, अच्छे होते हैं, बेस्ट नहीं है। क्योंकि आप थोड़ा और मेहनत करेंगे 100 भी आएंगे, बच्चों के 100 आने वाले होंगे या आए होंगे किसी के, देखते हैं किसके आए हैं। देखिए वीडियो तक बने रहिए आखिरी तक। बरीरा, बरीरा के मार्क्स हैं 84 मार्क्स, वेरी गुड बेटा, और थोड़ी मेहनत करिए और ज़्यादा मार्क्स है। वैभव वर्मा, वैभव वर्मा के मार्क्स हैं 30। हर्ष वाजपेयी 22, हर्ष वाजपेयी के मार्क्स 22। और वैभव, हर्ष वाजपेयी और वैभव दोनों लोगों के मेहनत की ज़रूरत है बेटा, अच्छे से मेहनत करें। बिल्कुल बहुत कम मार्क्स है, आप दोनों लोग फेल हो चुके हैं। अंशुल सिंह, अंशुल सिंह के मार्क्स हैं 90, वेरी गुड, बहुत बढ़िया किया इन्होंने। अभी तक जो एक ही बच्चा मिला 90, बाकी आगे देखते हैं किसके कितने मार्क्स हैं। कृष्णा द्विवेदी, कृष्णा द्विवेदी के मार्क्स हैं 40 आउट ऑफ 100, जो कि पास हो गए हैं केवल कैसे भी, ठीक है। तो बेटा मेहनत करें कृष्णा द्विवेदी अच्छे से। नेक्स्ट है स्तुति भारद्वाज, स्तुति भारद्वाज के 79 मार्क्स हैं, जो कि बेटा गुड हैं, अच्छे हैं। थोड़ी और मेहनत करेंगे तो 90 प्लस आप पहुंचेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे आरोही सिंह, आरोही सिंह 71, कृष्णा मदी 85। कृष्णा मदी ने लगभग हर सब्जेक्ट में बढ़िया किया है। आरोही सिंह 71 मार्क्स है बेटा, गुड हैं, और थोड़ी मेहनत करेंगे तो और अच्छे आएंगे। कृष्णा मदी गुड। आयुष श्रीवास्तव 73 मार्क्स, अभिमन्यु सिंह 81 मार्क्स,
आयुष श्रीवास्तव के 73 मार्क्स हैं। अभिमन्यु सिंह 81 मार्क्स, आकांक्षा सिंह 84 मार्क्स। आयुष और आकांक्षा, अभिमन्यु तीनों लोगों ने बढ़िया किया है स्कोर। और भी बेटर कर सकते हैं आप, थोड़ा पढ़ाई में और ध्यान देंगे तो आपके 100 या 95 98 भी आ सकते हैं। ओके, आगे देखेंगे दीपांजलि वर्मा। दीपांजलि वर्मा के 47 मार्क्स हैं, जो कि बेटा एवरेज मार्क्स हैं, और मेहनत करें थोड़ी। वंशराज सिंह 95 मार्क्स, अभी तक का हाईएस्ट 95। 2-3 ही बच्चे हैं जिनके 90 के अबव गए हैं, जिसमें से 95 अब तक का हाईएस्ट है। आगे देखते हैं 42 मार्क्स बेटा वंशराज के लिए क्लैपिंग, बहुत बढ़िया किया इन्होंने। अंशिका चौधरी 42 मार्क्स, एवरेज है, मेहनत करें। सगुन सिंह 88 मार्क्स आउट ऑफ 100, वेरी गुड। नीरज वर्मा 63 मार्क्स, जो कि बेटा उसको कहा जाएगा ठीक है, लेकिन इतना बेटर बेस्ट नहीं है, और अच्छा करें। सनी यादव 75 मार्क्स। नयन गौतम 40 मार्क्स। शिवा यादव 54 मार्क्स, एवरेज मार्क्स है, मेहनत करें। अंशिका गुप्ता 96 मार्क्स, अंशिका गुप्ता के मार्क्स हैं 96, जो कि अब तक का ये हाईएस्ट है, मे बी यही सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है। और अंशिका गुप्ता ने हर सब्जेक्ट में बढ़िया किया है। आगे देखेंगे हम अखंड 48 मार्क्स, एवरेज है, मेहनत करें। खुशी अवस्थी 69 मार्क्स, जो कि ठीक है, लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा बेटा खुशी। कशिश जहाँ 79 मार्क्स, गुड। मिष्टी त्रिपाठी 57 मार्क्स, एवरेज है, मेहनत करें। ईशांत राज के मार्क्स हैं 40। अब ये जो नेक्स्ट नेम है ये आपको स्क्रीन से दिख रहा होगा, तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये मार्क्स किसी टीचर ने ही दिया होगा उसको चेक करने के लिए, तो इसके ये आपका काउंट, या किसी आपके क्लास का कोई बच्चा नहीं है, इसलिए इसको ध्यान मत दे, ठीक है, उसको नेगलेक्ट करें। अनुष्का वाजपेयी 80 मार्क्स, सौरभ यादव 80 मार्क्स। एक्चुअली में ये जो नेम है ये मैंने ही चेक किया था। ओके, तो इसको लेकर कोई परेशान नहीं हो, क्या 100 में क्या 100 किसके आ गए। अनुष्का वाजपेयी, ये मैंने इसलिए कहता ना, ताकि पेपर पता चल जाए कोई क्वेश्चन गलत वलत तो नहीं है। ओके, आगे देखेंगे सौरभ यादव 80 मार्क्स, वेरी गुड। सिद्धि यादव 59, जो कि बेटा गुड है, लेकिन और भी मेहनत करने की ज़रूरत है। ये 33 मार्क्स हैं किसी बच्चे के जो पूछने में नाम अपना गलत डाल दिया है, तो ध्यान रखें, ऐसे नाम नहीं चलेंगे, ऐसे नाम डालेंगे तो आप उसके जिम्मेदार खुद होंगे। अदिति वाजपेयी 92 मार्क्स, वेरी गुड बेटा, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया किया है, और मेहनत करें। सैयद अली 40 मार्क्स, एवरेज, काम नहीं चलेगा इतने से। बुलबुल तिवारी 63 मार्क्स, ठीक है बेटा, और मेहनत करें अच्छे से, ठीक है। तो ये थे हमारे इंग्लिश के रिजल्ट। आगे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड पढ़ाई होगी। अब जो कोर्स होगा वो थोड़ा तेज चलेगा, क्योंकि इंग्लिश का जो कोर्स है बेटा काफ़ी पीछे है। तो डेली आपको एक वीडियो मिलेगी आगे आने वाले 2-3 दिनों के बाद से। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।